माता, इस भेंट को स्वीकार कर आप मुझे धन्य कर दीजिए। गौरी, तुम्हारे इस भक्त की निष्ठा और आस्था सच्ची है, किंतु जानती हूं महादेव, मेरे इस भक्त की भेंट में केवल भक्ति नहीं, अन्य भाव भी मिश्रित है। इस भक्त की भेंट अस्वीकार की तो अब तक मेरे द्वारा किए गए सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। मुझे आगे बढ़ना ही होगा। ये क्या? माता पर भोग का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तुम्हारी भक्ति में पवित्रता है मणि, परंतु हमारी संगत हमारे व्यक्तित्व और भाव दोनों को प्रभावित करती है। भक्ति के चंदन में यदि कोयले की कालिख लग जाए तो भक्ति भावना भी मलिन हो सकती है। देवी पार्वती ने तांत्रिक ऊर्जा से भरे इस प्रसाद का सेवन किया है। बस महादेव, देवी पार्वती को कैलाश लौटा लाइए, क्योंकि कैलाश एकमात्र स्थान है जहां सभी तांत्रिक शक्तियां प्रभावहीन हैं। ये मेरी यात्रा का पहला पड़ाव था विनायक। अभी मेरी यात्रा पूर्ण होना शेष है। मैं कैलाश नहीं लौट सकती। तुम्हारे एक अश्रु से तुम्हारे माता पिता को कितनी पीड़ा होती है विनायक, जानते? अश्रु बनकर जो पीड़ा बह रही है उससे अधिक पीड़ा तो मन में है पिताश्री। माता के बिना कौन उस पीड़ा का उपचार करेगा? उसी का उपचार करने तो तुम्हारे पिता आए हैं विनायक। पिताश्री, क्या हमारी क्षमा में कोई कमी रह गई थी? सबने अपने सभी बुरे मतों को त्याग कर दिया। माता से भूल की याचना भी की, किंतु माँ ने हमारा निवेदन अस्वीकार कर दिया। मैं जानता हूँ कि माता हमसे दूर रहकर प्रसन्न नहीं है, किंतु फिर भी माता हमारे साथ कैलाश क्यों नहीं आई? पुत्र, नदी जब पहली बार धारा बनाती है तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि एक बाधा सामने आने पर वो नदी रुक जाए तो क्या भूमि की प्यास शांत होगी? क्या उनकी तृष्णा को तृप्ति मिलेगी जो वर्षों से उस धारा की प्रतीक्षा कर रहे हैं? किंतु उन तक पहुंचने के लिए नदी को स्वयं ही संघर्ष करना पड़ता है ना? किंतु उसके लिए नदी को अपने मार्ग पर अडिग रहना अनिवार्य है और इस प्रकार नई धारा का निर्माण होता है। तुम्हारी माता इसीलिए नहीं लौटी क्योंकि मातंगी की नई विचारधारा को अभी और आगे बढ़ना है।
अपने गंतव्य तक पहुंचना है। किंतु तुम निश्चिंत रहो, यहां शक्ति यदि नदी है तो उसका गंतव्य ये शिव, और हम दोनों के पुनः मिलन का समय आ गया है गणेश। कैलाश स्वामिनी को कैलाश लौटा लाने का समय आ गया है। यदि तुम शीघ्र ही कैलाश नहीं लौटी तो तांत्रिक शक्ति की नकारात्मक ऊर्जा न जाने तुमसे क्या करवाएगी। इस यंत्र की रचना आपने माता को यहां रखने के लिए की थी ना? जब माता ही यहां नहीं है तो इस यंत्र का क्या लाभ? ये तुम क्या किया तुमने? तुम्हें अपनी भक्ति पर विश्वास है और अपने भाई पर तो मेरा विश्वास रखो, मैं माता को यहां अवश्य लाऊंगा। तुमने सच्ची भक्ति और श्रद्धा से माता को भोग चढ़ाया, तुम्हारा वार खाली नहीं जाएगा, ये मेरा तुमसे वचन है। साक्षात महाकाली का वशीकरण कैसे संभव है? ये जानते हुए कि मल और मणि के उद्देश्य में कितनी नकारात्मकता है, महाकाली ने उनकी भेंट स्वीकार की, क्योंकि महाकाली उस भेंट से निकली नकारात्मकता को संसार में फैलने नहीं देना चाहती। किंतु जिस प्रकार हलाहल से निकली नकारात्मकता ने महादेव को प्रभावित किया, उसी प्रकार मल और मणि की भेंट को स्वीकार करके धीरे धीरे महाकाली उनकी तांत्रिक शक्तियों के वश में हो रही हैं। मल और मणि भक्ति और भयंकर का वो सम्मिश्रण जो महाकाली के क्रोध भाव अपने वश में करने का प्रयास अवश्य करेंगे। क्रोध भाव? हाँ ब्रह्मदेव, क्रोध ही महाकाली का वो भाव है जिसे मल और मणि ने मातंगी को अपनी झूठन भेंट करके जागृत करने का प्रयास किया। उस अस्थिरता में मल की तांत्रिक शक्तियों से और मणि की भक्ति से प्रभावित होकर महाकाली उस यंत्र में प्रवेश कर सकती है, और यदि ऐसा हुआ तो मल और मणि महाकाली को सदैव के लिए अपने वश में करने में सफल हो जाएंगे। अब केवल महादेव से आशा है कि वो इस विनाश को रोके। महादेव, मां तक पहुंचने वाले हैं, मां को ले जाने आए हैं। कौन? महादेव। प्रतीत होता है गणेश और देवगन के पश्चात अब महादेव हमारी माता को कैलाश ले जाने आए हैं। शक्ति का प्रत्येक रूप शिव के बिना अधूरा है। शिव काल है तो शक्ति काली है। मातंगेश्वर के रूप में महादेव मातंगी के इस रूप को पूर्ण करने आए हैं।
मैं भेंट अर्पित करने नहीं, अपितु भिक्षा लेने आया देवी के उस रूप से जो अन्नपूर्णा है, शक्ति है, मातंगी है, सर्वस्व है। इस भिक्षुक को भिक्षा दो देवी, भिक्षा दो देवी, भिक्षा दो देवी। और इसी के साथ भिक्षुक के रूप में मातंगेश्वर द्वारा इस यात्रा का समापन हुआ, जो अन्न के अपमान से कैलाश से आरंभ हुई थी। मातंगेश्वर के रूप में महादेवी की यात्रा की अंतिम सीख दे रहे हैं कि मनुष्य को प्रकृति का प्रत्येक आशीर्वाद विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारी भक्ति भाव और निष्ठा के कारण इस संसार का एक नई विचारधारा के साथ परिचय हुआ, जिसमें शक्ति और संतुलन के साथ विनम्रता का भाव भी निहित है। यदि तुम ना होती तो पार्वती मातंगी का रूप कदापि धारण नहीं करती। पार्वती ने मातंगी के रूप में संसार को संतुलन का पाठ पढ़ाया। किंतु ये संतुलन न केवल शक्ति, भोजन और साधन के लिए आवश्यक है, अपितु देवी के आशीर्वाद में भी संतुलन का होना अनिवार्य है। मैं यहाँ देवी को ले जाने के लिए नहीं आया, अपितु उन सभी को यहाँ पर लेकर आया जो उनके आशीर्वाद से वंचित। निस्संदेह मातंगी यहाँ रहकर आप सभी को आशीर्वाद देकर धन्य करती रहेंगी, किंतु यदि देवी कैलाश लौटती हैं तो उनके आशीर्वाद से समस्त संसार लाभान्वित होता रहेगा। अब निर्णय तुम्हारा है। उचित कहा महादेव। असमानता की पीड़ा भला हमसे अधिक और कौन समझ सकता है। उपार्जन की कला सिखाकर और पंच तत्वों के आशीर्वाद के रूप में माता का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहेगा। इसलिए इन्हें यहाँ रोककर हम संसार के अन्य प्राणियों को इनके आशीर्वाद से वंचित नहीं करना चाहते। कैलाश निवासिनी का स्थान कैलाश में ही है।
अब तुम में भक्ति भाव के साथ संसार के उपकार का भाव भी छिपा है। इसलिए संसार के सबसे पवित्र स्थान काशी में तुम्हारी पूजा की जाएगी। व्यक्ति को देवी मातंगी को प्रसन्न करने के लिए देवताओं के नमन के साथ तुम्हारा नमन भी करना होगा। तुम्हें गौरी माता के नाम से जाना जाएगा। धन्यवाद महादेव। अब घर चलो पार्वती। तुम मातंगी तो तुम्हारा मातांग हूं, तुम अन्नपूर्णा हो तो तुम्हारी अपूर्ण शुदा हूं मैं, तुम शक्ति तो शिव हूं मैं शून्य हूं तो तुम आरंभ हो, मैं महाकाल तो तुम महाकाली। पार्वती इस समय अपने आनंद की चरम सीमा पर और पूरे संसार को पार्वती के इस आनंद का आभास होगा स्वयं महाकाली के आनंद तांडव से। मेरी तांत्रिक शक्तियां काम ना करे, यह हो ही नहीं सकता है, यह असंभव है। कोई ना कोई संकेत अवश्य प्राप्त होगा जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम उचित दिशा में जा रहे हैं।
उद्देश्य के लिए तुमने कैलाश को त्यागा था, वो नई विचारधारा संसार में स्थापित हो चुकी है। अब कैलाश लौट चलो। महादेव, आपके साथ एक स्त्री ऊर्जा का आभास हो रहा है। कौन है वो? कौन है वो स्त्री? क्या हुआ महादेव? आप मौन क्यों हैं? उत्तर दीजिए। मुझे पार्वती से एकांत में बात करनी है। अब माता अवश्य आएगी। महाकाली ने हमारी तांत्रिक क्रिया की ओर अपनी पहली प्रतिक्रिया दे दी है। अब यह अग्नि महाकाली के क्रोध का परिणाम दिखाएगी। जितनी प्रचंड ज्वाला उतना भयंकर क्रोध। महाकाली के क्रोध की चरम सीमा पर यह अग्नि ज्वालामुखी का रूप ले लेगी और तब हम इस यंत्र से महाकाली को यहाँ खींच लाएंगे। बताइए देव, मुझे किस स्त्री की उपस्थिति का अनुभव हो रहा है आपके साथ? तुम्हारी दृष्टि से क्या छिपा है गौरी? किंतु मैं आपसे उत्तर चाहती हूँ, कौन है यह अन्य स्त्री? क्या हुआ है? व्यक्ति की परिस्थिति उसके कर्म को उचित या अनुचित सिद्ध करती है गौरी। मैंने जो किया वो समय की आवश्यकता थी, इसलिए मुझे अपने किए पर कोई ग्लानि नहीं। किंतु तुम स्वयं अपनी दृष्टि से देखोगी तो तुम्हें ज्ञान का बोध होगा। गंगा को अपनी जटाओं में समाहित करने वाले शिव आज से गंगाधर के नाम से भी जाने जाएंगे। गंगा? देवी, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। देवी गंगा, आपको अपने पवित्रता का स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं। ये प्रश्न मेरी निष्ठा का है, उत्तर मैं दूंगा। गौरी, अभी तुम नहीं, विवेक से विचार करो। क्या तुम्हें लगता है मैं कोई अनुचित कार्य कर सकता हूं? आप कहना चाह रहे हैं महादेव कि आपके पास मेरे प्रश्न का कोई स्पष्टीकरण नहीं? जब कोई भूल ही नहीं तो स्पष्टीकरण कैसा गौरी? मुझे अपने किए पर ना कोई ग्लानि है और ना ही शंका। माता, आपको ये भेंट समर्पित करने आए हैं। तुम्हारे क्रोध का कारण वो नकारात्मकता है जिसने तुम्हारे निर्णय क्षमता को बाधित किया है। ये स्वर अवश्य तुम्हारे हैं, किंतु मुख से निकले हुए शब्द किसी और के, और तुम्हारे क्रोध का कारण भी वही है। क्रोध तो मेरा आधारभूत भाव है महादेव। क्या आपके जीवन में किसी अन्य स्त्री के आने पर मुझे प्रश्न करने का अधिकार भी नहीं? देवी पार्वती, ये क्या कह रही हैं आप? महादेव से अकारण ही ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं आप? हमारे मध्य यूं कटुता उत्पन्न करके
अपने पति से व्यवहार करने की सभ्यता मुझे अब तुमसे सीखनी होगी गंगा। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया महादेव। क्या मुझे इस स्थिति में क्रोधित होने का अधिकार नहीं? भावुकता से विवेक से विचार करो गौरी। ये क्रोध ना मुझ पर है और ना ही मेरे कारण। इस क्रोध का कारण कोई और है। धैर्य धर, तब विचार कर। नहीं महादेव, मैं इस स्थिति में धैर्य नहीं धर सकती। मुझे स्पष्टीकरण दें। रुक जाइए। मेरे कारण शिव और शक्ति में मनभेद हो, ये मैं नहीं चाहती। आपके मध्य ये कलह मेरे कारण हुआ। मुझे आज्ञा दीजिए महादेव। मैं वचन देती हूँ, पुनः कभी लौट के नहीं आऊंगी। रुको गंगा। तो अब आपके लिए शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण गंगा है। गंगा को मैंने अपने शीश पर धारण किया है पार्वती। उसे इस तरह अपमानित होते हुए नहीं देख सकता। गंगाधर होना मैंने स्वयं स्वीकारा है। मेरा विश्वास है जो कुछ हुआ उसके पीछे एक कारण था। पृथ्वी की सारी नदियां सूख चुकी है। गंगा के जल की ये धारा मैं अपनी जटा में समाहित करूंगा, उसके वेग को धारण करूंगा और इस प्रकार बिना किसी हानि के मेरी जटा से पृथ्वी पर जलधारा का प्रवाह होगा। मैं आप पे अविश्वास नहीं कर रही महादेव, किंतु हाँ, मैं आपके निर्णय से सहमत नहीं। हादसे से पूर्व हर घटनाक्रम में शिव और शक्ति सम्मिलित थे, तो इस बार निर्णय लेने से पूर्व आपने अपनी अर्धांगिनी का मत क्यों नहीं जाना? कैसे भूल गए आप महादेव? क्या आपने क्षण भर के लिए भी ये नहीं सोचा कि आपका ये निर्णय हमारे संबंध को कैसे प्रभावित करेगा? इस परिस्थिति के समाप्त होते ही तुम्हें आभास हो जाएगा कि मेरा निर्णय कितना उचित है। और शांत हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता जब ये चक्रवात शांत हो उसके पश्चात तुम्हें तुम्हारे व्यवहार पर ग्लानि का बोध हो। मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगी महादेव कि मैंने क्षण भर के लिए भी आप पे अविश्वास नहीं किया, किंतु हाँ, हर स्त्री की अपने पति से कुछ अपेक्षाएं होती हैं। मानती हूँ निस्संदेह शिव संसार के कण कण में प्रस्तुत है, परंतु उन क्षणों, उन व्यक्तिगत क्षणों में जब वो अपनी अर्धांगिनी के साथ हो, उसमें संसार का कोई स्थान नहीं। वो क्षण जब वो प्रेमी होते हैं, मित्र होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार होते हैं। जब देवी रति के श्राप ने मुझसे मातृत्व सुख छीना था, तो उससे उभरने में मुझे वर्षों लग गए थे। और आज पति पत्नी के संबंध की एकांतता का अधिकार मुझसे छीनकर क्षण भर में उससे उभरने की अपेक्षा कर रहे हैं महादेव। परिस्थिति वश आपने जो कुछ भी किया, उससे एक पत्नी के अधिकारों का हनन हुआ है। और जब तक मैं इस सत्य को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर लेती, मैं कैलाश नहीं लौटूंगी। मैं इस क्रोध के साथ अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकती महादेव। नकारात्मकता से मुक्त होकर सब कुछ भुलाकर ही पुनः शिव शक्ति का संयोग हो सकता है। इसलिए मैं कैलाश नहीं लौटूंगी।
ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। तुम्हारी प्रतीक्षा का पहला चरण समाप्त हुआ। तुम्हारी भक्ति माता को यहाँ खींच लाएगी। कब से मैं उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब मैं माता के समक्ष रहकर उनकी पूजा अर्चना कर उन्हें हर समय अपने नेत्रों के आसपास देखूं। माता, शीघ्र आओ माता, तुम्हारा पुत्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ये मल और मणि की पहली जीत है। देवी पार्वती के क्रोध को जागृत करके महाकाली के आवाहन करने का पहला प्रयास सफल हुआ। ब्रह्मदेव मणि की भक्ति द्वारा बड़ी ही सरलता से वह महाकाली को यंत्र की ओर खींच लेंगे। माँ, जब तू यहाँ आएगी तो यही वो स्थान है जहाँ तू सदा हमारे साथ रहेगी और कोई तुझे हमसे दूर नहीं ले जा पाएगा, महादेव भी नहीं। पिताश्री, आप माता को साथ क्यों नहीं लाए? उत्तर दीजिए पिताश्री। आपने आश्वासन दिया था कि आप अवश्य माता को ले आएंगे, फिर क्यों आपने उन्हें जाने दिया? क्योंकि मैंने सदैव पार्वती के प्रत्येक निर्णय में उसका समर्थन किया है और उसके इस निर्णय में भी मैं उसके साथ हूं। ज्येष्ठ, हम माता के बिना नहीं रह सकते। माता को कैलाश लाना होगा। शिव और शक्ति की नियति में वियोग अवश्य, किंतु विच्छेद नहीं। जब जब शिव और शक्ति अलग हुए तो प्रकृति हमारे पुनः मिलन के लिए कोई अन्य मार्ग अवश्य खोल देती है। और इस बार भी मैं तुम दोनों को आश्वासन देता हूं कि कुछ भी हो जाए तुम्हारी माता कैलाश अवश्य लौटेंगी। किंतु इस बार ये कार्य सीधे रूप से ना तो सरल होगा और ना ही संभव। समस्त कैलाश परिवार संग है, तो क्यों ना भविष्य की अनिश्चितता को त्याग कर केवल आज की रात्रि हम वर्तमान में जीने दें। अब यदि मेरी शक्ति वर्तमान के क्षण में रहना चाहती है तो ये मेरा सौभाग्य है। मुझे भी वो क्षण भुलाए नहीं भूलते, बार बार स्मरण होते। कदाचित महाकाल और महाकाली को भी काल से कुछ क्षण छीन लेने चाहिए। हमारे साथ का आधार, साथ में व्यतीत किए ये कुछ सुखद क्षण है ना? यदि आप मुझे अपने साथ ले जाने आए हैं तो लौट जाइए।
क्योंकि मेरा क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। मैं तुम्हें केवल ये सुझाव देने आया हूं गौरी कि तुम्हारा ये चयन तुम्हें एक भिन्न ही मार्ग पर ले जा रहा है। और यदि मैं ये कहूं कि मेरा ये चयन आपके गंगाधर बनने के निर्णय का परिणाम है तो आज तक मेरे समक्ष जो समस्या आई मैंने उसका सामना किया, क्योंकि आप मेरे साथ शक्ति स्तंभ बनकर खड़े थे। जब भी कोई संकट उत्पन्न होता मैं आपके पास सहायता के लिए चली आती, किंतु आज मैं एकदम अकेली और मुझे अकेले छोड़ने का चयन आपका है। शिव और शक्ति प्रकृति की प्रत्येक क्रिया में निहित है। पुष्प खिलता है तो उसमें हम, वर्षा की पहली बूंद का मिलन जब धरा से होता है तो उसमें हम, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के स्रोत भी हम हैं और स्वयं ऊर्जा भी। मनुष्यत्व की भावनाओं में बहकर स्वयं को मत भूलो गौरी। इन संवेदनाओं से ऊपर उठकर अपने देवी आलोक को पहचान। हमारा साथ किसी एकांतता के लिए विवश नहीं। पुरुष बिना प्रकृति और प्रकृति बिना पुरुष, इसका महत्व शून्य है। इसलिए हम कभी अलग नहीं हो सकते। यहां प्रश्न पुरुष और प्रकृति का नहीं, प्रश्न पति और पत्नी का है। मैं आपके गले में वासुकी को स्वीकार कर सकती हूं, परंतु आपके शीश पर किसी अन्य स्त्री को मैं नहीं स्वीकार कर सकती। यदि स्त्री जब पत्नी होती है तो उसके लिए दिव्यता कुछ भी नहीं होती। यदि कुछ होता है तो वो है भावनाएं और अपने पति पर एकाधिकार। प्रश्न तुम्हारे अधिकार का नहीं और ना ही तुम्हारे चयन पर कोई रोक है। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, इस नाते मेरा आधा भाग, मेरा आधा स्थित। मैं तुम्हें केवल सुझाव देने आया कि अपने क्रोध को इतना हावी मत होने देना कि तुम्हें महाकाली का रूप धारण करना पड़े। अन्यथा एक ऐसी यात्रा का आरंभ होगा जो हम दोनों के लिए पीड़ादायक होगी। पीड़ा का प्रारंभ तो हो चुका है, अंतर केवल इतना है कि इस बार आप पीड़ा का प्रतिकार नहीं, पीड़ा का कारण है। मानवीय संवेदनाओं से ऊपर उठकर दिव्य स्तर पर आने का सुझाव तो आपने मुझे दे दिया, परंतु आप ये किस प्रकार भूल गए कि मैं हिमावन पुत्री पार्वती भी एक मनुष्य ही हूं और मनुष्य भावनाओं से परे नहीं होता। यदि आपको मेरा विश्वास पुनः जीतना है तो आपको मुझे मनुष्य रूप में पाना होगा। अब कोई भी देव, यहां तक कि त्रिदेव भी मुझे पुनः लौटने के लिए विवश नहीं कर सकते। आपने अपने जीवन में अपनी अर्धांगिनी के स्थान को चुनौती दी है। अब मेरा विश्वास पुनः प्राप्त करने के लिए आपको गंगा के विरुद्ध मेरा चयन करना होगा। मनुष्य रूप में मुझसे विवाह करना होगा, तभी मैं कैलाश लौटूंगी। ठीक है, मुझे स्वीकार। गौरी का निर्णय मेरे लिए आदेश, किंतु स्मरण रखना जो मैंने कहा, क्रोध में आकर महाकाली का रूप कदापि धारण मत करना।